हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नरेशन पढ़ने वाले हैं और ये जो नरेशन है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम ये नरेशन जिसे नरेशन भी कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको कंसाइज करके लेके आए हैं। एकदम जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से हम देखेंगे नरेशन को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको देख लेते हैं। और ये आपकी की पॉइंट से अगर आप इसको देख लिए तो आपका जो नरेशन है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। ये की पॉइंट्स है, एकदम डिटेल नहीं है, एकदम कंसाइज फॉर्म में है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट स्पीच का। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ। डायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले क्या है कि कोटिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब कोई पर्सन है जो कोई बात बोलता है, एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोलता है डायरेक्ट स्पीच में वही होता है। जैसे एग्जांपल देख ले, ही सेड, उसने कहा, आई एम हंग्री, उसने कहा आई एम हंग्री। ये कोई पर्सन है जो एग्जैक्ट वर्ड क्या बोल रहा है, अपना कोट क्या कह रहा है कि ही सेड आई एम हंग्री। और उसी चीज़ को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, पैराफ्रेजिंग समवन वर्ड्स। उसी चीज़ को कोई और पर्सन क्या कर देता है, बदल देता है, अपने वर्ड्स में बदल देता है। अब यही चीज़ है जो एक पर्सन बोल रहा है कि उसने कहा आई एम हंग्री। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसने कहा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड है। अब इसी चीज़ को कोई और पर्सन क्या कह रहा है, बदल दे रहा है, अपने वर्ड्स में कह दे रहा है कि ही सेड, उसने कहा है कि वह हंग्री है। किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है कि उसने कहा है कि वह हंग्री था, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें जो स्पीकर जो कुछ भी कहता है ना, उसके द्वारा जो भी बोले गए शब्द होते हैं वो शब्दों में, मतलब उसके द्वारा जो भी बोले गए शब्द हैं, उसके द्वारा जो भी बोले गए शब्द हैं उसके शब्दों में ही उसको रिपोर्ट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ही सेड आई एम हंग्री, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी को इनडायरेक्ट में अगर हम बदलेंगे तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होता है, स्पीकर के संदेश को अपने शब्दों में रिपोर्ट किया जाता है। वही चीज़ स्पीकर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करता है, अपने शब्द में बयान करता है। जैसे मैंने कहा, माया ने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ, ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। जिसे हम हिंदी में डायरेक्ट स्पीच हो गई, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष भाषण कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बात किया जाए तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष भाषण, ठीक है, यस, भाषण। यानी कि जैसे मैंने कहा कि माया ने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब उसी को इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर है वो अपने शब्दों में कहेगा, उसी को पैराफ्रेजिंग क्या कर देगा, वो बदल देगा, अपने ही शब्दों में कह के वो अपने शब्द में कहेगा, वो बदल देगा। जैसे मैंने कहा, माया ने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मैं अपने शब्द में बदलूंगी अगर, तो माया ने कहा कि वो उस समय व्यस्त थी। और एक चीज़ और हो जाएगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट चीज़ की हम क्या कर देते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट वाली चीज़ों को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूँ। तो ये एक पर्सन बोल रहा है, अपने बारे में तो बोल रहा है, ये अपने बारे में बता रहा है, अपने बारे में रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना रहेगा तो ये जो स्पीकर है ये क्या करेगा, ये अपने शब्दों में इसको रिपोर्ट करना है। इसको रिपोर्ट क्या करना है कि ही सेड दैट ही वाज हंग्री, ये प्रेजेंट में था, इसको पास्ट में। बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो प्रेजेंट में बोला जाता है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर कहता है तो उसको पास्ट में ले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे। पहला रूल तो ये हो गया, पहला रूल यहाँ पे हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और भी रूल इसमें है, थोड़ा सा समझेंगे इसको भी। और एक चीज़ जानेंगे यहाँ पे, यहीं पे जान लेते हैं कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर होते हैं ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो है चेंज इन प्रोनाउंस। अब चेंज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे आई था, अब वक्ता ने अपने भाषा में बोला तो इसमें ही कैसे आ गया, कैसे इसमें चेंज हुआ, ये चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे
चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफन नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी प्रोनाउन आता है आपका, जब भी आपका प्रोनाउन आता है, मैं अपनी भाषा में इसको समझाती हूँ, हम इस पे बेसिस पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वक्त जो आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव। सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आता है, यानी कि सब्जेक्ट आपका जो है आई वी यू ही सी इट दे, और ऑब्जेक्ट में मी अस यू हिम। अब यहाँ पे देखेंगे हमने दो पार्ट में इसको बांट दिए हैं कि आई और वी वाला जो पोर्शन है ये आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, और यू जो आपका ओनली यू ये आपका सेकंड पर्सन में आता है, और ही सी इट दे ये आपका थर्ड पर्सन में आता है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। आई का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बनेगा, जब इसका पजेसिव बनेगा तो माई बनेगा। पजेसिव मतलब अधिकार जब दिखाता हो या अपने की मतलब इंग्लिश निकालता हो, अंग्रेजी निकालता हो। तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। पजेसिव जब निकलेगा तो अवर होगा। यू का ऑब्जेक्ट बनता है तो यू ही रहता है, और पजेसिव जब होगा तो योर निकालेगा। ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और जब इसका पजेसिव निकलेगा तो हिज निकलेगा। शी का हर है, शी का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हर ही बनता है, और जब इसका पजेसिव हो रहता है तब भी हर ही होता है। इट का इट ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट जब बनेगा इट रहेगा, पजेसिव जब निकलेगा तो इट्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये इट्स है, इट इज़ वाला नहीं है, ये इट्स है। और दे का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो देम हो जाएगा, और जब पजेसिव निकलेगा तो दियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये समझ ले। अब ये चीज़ें हम समझ ली हैं, अब इस यहाँ पे हम समझते हैं कि किसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें होगी, यहीं पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई और वी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है यानी कि आपका आई और वी, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। यू कहाँ से चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये दोनों ये सब प्रोनाउन ही है। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं आर चेंज टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और थर्ड पर्सन जो आपके आते हैं, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, अभी मैंने बताया वो आपके थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे। थर्ड पर्सन जो होते हैं आपके इज़ नॉट चेंज, ये जब नरेशन में आएंगे तो ये चेंज नहीं होंगे। इज़ नॉट चेंज यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे हम आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कह के आ रहा है कि सी सेड, यहीं पे वो चीज़ें बताया गया है। प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफन न्यू टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देख, प्रोनाउंस चेंज बेस्ड ऑन हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम, किससे कौन कह रहा है। तो ये चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो तो मैं यहाँ पे समझा दी हूँ कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई वी है, तो इसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए आई आया है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे शी कैसे आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, बस इतना याद रखना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी कि आई है, आई वी आ रहा है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सी है, तो ये चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा शी, क्योंकि चूँकि यहाँ पे क्या है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो चेंज होके सी यहाँ पे सब्जेक्ट का ही काम करेगा, यानी कि सी का हर रख देंगे, हर नहीं आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही चेंज होगा। बाय द वे ऑब्जेक्ट अगर होता, ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते तो हम ऑब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ही लाते हैं, ना कि सब्जेक्ट लेके आते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सी सेड दैट, सी लव्ड दैट बुक, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही चीज़ें समझाया गया है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है,
ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन है तो चार चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और यू है तो चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यू जो है, जगह भी है यहाँ पे, नो, जो आपका यू है यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे यू के बारे में। मैंने कहा है कि यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर बाय द वे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तब आप यू को किसके बेसिस पे चेंज करोगे? तो याद रखना है, बाय द वे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है और यू आता है तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? तो सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज हो गया। अगर सेंस स्पीकर अपने आप को एड्रेस कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूँ, अगर स्पीकर उसमें अपने आप को एड्रेस कर रहा है तो वहाँ पे हम आई में भी चेंज कर सकते हैं। आई में भी चेंज, अगर अपने आप को कर रहा है तो आई में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे थर्ड पर्सन मान सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का तो यू को चेंज करने के लिए आप इसे थर्ड पर्सन मान सकते हो। थर्ड पर्सन अब ही सी इट तीनों है, ही सी इट दे। तो अगर सिंगुलर है तो आप ही मान सकते हो, अगर प्लूरल है तो आप दे मान सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अगर प्लूरल है तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आई में भी चेंज हो सकता है और थर्ड पर्सन में भी, ही में भी चेंज हो सकता है अगर यू का ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में तो। ओके, ये चीज़ें समझानी थी। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा आपको देखते हैं जो भी टेंस चेंजेस, इसमें क्या होती है, टेंस चेंज करना है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अब यहाँ पे देखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहता है, लाइक सेड हो गया या आस्क्ड हो गया, द टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच जनरली शिफ्ट किस में होता है? वन स्टेप बैक इनटू द पास्ट। पास्ट में हुई होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अभी मैंने समझाया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा? पास्ट में होगा। यही चीज़ समझा रहा है। यहाँ देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे? सिंपल पास्ट में। जैसे कि सी सेड, आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। आई ईट एप्पल्स। अब इसको इनडायरेक्ट में करना है तो सी सेड दैट सी एट एप्पल्स हो जाएगी। ये याद रखना है। अब ये प्रेजेंट में था, अब इसको इनडायरेक्ट में कर दिए हैं तो किस में चेंज कर देंगे? पास्ट में कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट से हम पास्ट, सिंपल पास्ट में कर देंगे। ये याद रखना है। यहाँ पे दैट कैसे आया ये भी कन्फ्यूज़न होगा। तो दैट ये कंजंक्शन का काम कर रहा है आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो दैट आपका वहाँ पे कंजंक्शन यूज़ होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, और दैट हर जगह यूज़ नहीं होता, ये भी याद रखना है, हर जगह यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, दैट कंजंक्शन का काम करता है। ये आपका असर्टिव में कंजंक्शन का काम करेगा। अभी मैं पूरा डिटेल में तो लेके नहीं आई हूँ, बस ये है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं। असर्टिव में और ऑप्टेटिव में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। ही सेड आई एम रीडिंग, ही सेड आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे देखिएगा ही सेड है, आई एम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको चेंज कर दिया जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो चेंज होके सब्जेक्ट ही आएगा। तो ही तो खुद एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपका ही लग गया। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में है, ये पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। दे सेड वी हैव फिनिश्ड, यहाँ पे देख सकते हैं दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन में आता है तो इसके अनुसार चेंज हो गया। दे आया तो दे यहाँ को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हैव को हैड में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, कोई भी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके कॉन्टिन्यूअस तक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, फ्यूचर से लेके फ्यूचर का। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसका जो टेंस होगा, टेंस डजंट चेंज, उसका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेज आई एम टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है? सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में है, सिंपल बोले या प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? आई एम टायर्ड। अब ये क्या होगा? अभी हमने क्या किया? प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये जो रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई एम टायर्ड, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ही सेज है तो ही सेज ही रहेगा, उसके बाद कंजंक्शन का काम कर रहा है दैट आ जाएगा, उसके बाद आई को इसमें चेंज कर देंगे ही आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद इज टायर्ड चेंज नहीं हुआ, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इज इसलिए लगा क्योंकि ही है यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगा, अब यहाँ पे एम इसलिए लगा था क्योंकि आई था, आई के साथ एम लगता है, तो ये चीज़ें मतलब उसी टेंस में है, चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ रहा हो या फ्यूचर में आ रहा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रखा जाएगा। अब ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब नहीं चेंज होगा, वो तो चेंज होगा लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा, उसी टेंस में रहेगा, ये ध्यान रखना है। टाइम एक्सप्रेशन, अगला जो है आपका टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम एक्सप्रेशंस ऑल्सो शिफ्ट, ये अक्सर चेंज हो जाते हैं, देखते हैं। टाइम जो एक्सप्रेशन है ये ऑल्सो शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट में देखेंगे ही सेड आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। जैसे मैंने मॉडल अगर कह दिया, जैसे अभी तो ये टाइम की बात कर रहा है, अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। टाइम हम अक्सर चेंज कर देते हैं, जैसे टुमारो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। टू नाइट हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो चीज़ें आ रही हैं आपके डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ही सेड आई विल डू इट टुमारो, तो यहाँ पे आपका देखेंगे ही सेड में चेंज हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है तो दैट आ जाएगा, यहाँ पे आई को इसमें चेंज कर दिया ही आ गया, विल को वुड में कर देगा क्योंकि मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपका विल हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है, मे हो गया, विल का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में शुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कुड हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में माइट हो जाएगा। मतलब ये चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विल जो है, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वुड में चेंज हुआ है, डू इट। अब यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम ये बता रहा है टुमारो के क्या चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, बिल्कुल चेंज होगा। तो टुमारो को किस में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में टुडे आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे दैट डे में। टुमारो को नेक्स्ट डे में करेंगे, स्टरडे को द प्रीवियस डे में करेंगे, नाउ को देन में करेंगे, हेयर को देयर में करेंगे, और भी ज़्यादा है, बस मैं यहाँ पे कुछ लिया। जैसे कम भी आ रहा हो तो गो में करेंगे, कम को गो में कर सकते हैं। दिस आ रहा है आपका, दिस को हम दैट में करेंगे। अब जो कुछ याद आ रहा है मैं बता रही हूँ। जैसे आप नाउ का दिन तो हो ही गया है, हेयर का देयर हो गया। एगो अगर आता है आपका एगो, तो एगो को इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कर देंगे, बिफोर कर देंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपका 10 आ रहा है, 10 तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, सो में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ध्यान रखना है। इधर वाला आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इधर वाला डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सारी चीज़ आ रहे हैं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। अच्छा, टू नाइट अगर आता है तो आप किस में चेंज करेंगे, अगर आपका टू नाइट आता है, सॉरी जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपका टू नाइट अगर आ रहा है तो उसको किस में, उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे तो दैट नाइट में चेंज कर दोगे, दैट नाइट में आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप इसके रख सकते हो, जगह ही नहीं है। और भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये टाइम एक्सप्रेशन है, मतलब टाइम कैसे शिफ्ट होता जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। टुमारो को नेक्स्ट डे, अच्छा टुमारो का नेक्स्ट डे भी है और कहीं कहीं आपको मिलता है फॉलोइंग डे भी मिलता है, तो ये भी याद रखना है, कहीं कहीं फॉलोइंग डे भी मिलता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मैम ने सिर्फ एक ही बताया, वैसे आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, मुझे मालूम है। तो टुमारो को नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं, फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं, और स्टरडे को हमने बताया प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हैं, या फिर द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं। स्टरडे को द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं, द डे बिफोर में,
इसमें भी चेंज कर सकते हैं आपके स्टरडे को, ठीक है। लास्ट नाइट हो गया आपका, लास्ट टू नाइट को तो दैट नाइट में चेंज कर देंगे। अगर आपका लास्ट नाइट आ रहा है तब क्या करेंगे, लास्ट नाइट को किस में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट हो गया या लास्ट डे हो गया, यहाँ पे आपका डे भी हो जाएगा, डे हो जाए या वीक हो जाए, वीक। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, इसको किस में चेंज करेंगे, तीनों को किस में चेंज करेंगे, प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रीवियस नाइट या प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक, ये तीनों इसमें चेंज हो जाएंगे, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट को किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट को अब तो नया नया पूछने लगा है, ये पुराना ही हो गया, क्या पता कौन सा पूछ ले, कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट को किस में, द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे, ये याद रखना है। जैसे बाय द वे आई ईयर एगो आ गया, आपके डायरेक्ट स्पीच में आई ईयर एगो आ गया, तो उसको किस में चेंज करेंगे, आई ईयर बिफोर में चेंज करेंगे, आई ईयर बिफोर में चेंज कर देंगे, क्या पता कौन सा पूछ ले, इसलिए मैं सब बता दे रही हूँ, ठीक है। और जैसे आपका द डे आफ्टर टुमारो आ गया, उसको किस में चेंज करेंगे, तो इन 2 days टाइम में करेंगे। द डे बिफोर स्टरडे आ गया तो 2 days बिफोर करेंगे, यहाँ पे जगह ही नहीं है तो मैं वो भी लिख देती, तो मैंने पूरा यहाँ पे समझा दिया है। ये वाले टाइम एक्सप्रेशन में, टाइम एक्सप्रेशन यही है आपका, किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं 5वें में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स। हालांकि मैंने यहाँ पे मॉडल समझा दिया था। 5वें में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स। सम मॉडल वर्ब आल्सो चेंज, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे विल का वुड, अभी मैंने ऊपर ही बताया है, अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है, विल का वुड। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में विल आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। ही सेड आई विल कम, तो ही सेड दैट ही वुड कम हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। कैन का कुड कर देंगे, ही सेड आई कैन स्विम, तो सी सेड आई कैन स्विम, तो सी सेड दैट सी कुड स्विम, कैन का कुड में हो गया। उसी तरह मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे, ये भी याद रखना है, मस्ट को हैड, वैसे मस्ट तो मस्ट में ही चेंज होता है, ऐसा नहीं है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। मस्ट को मस्ट में भी चेंज किया जा सकता है, मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्ट नो चेंज होता है, मस्ट को एज इट इज़ मस्ट ही रखा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। कब चेंज करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे अभी आने वाला है। तो डायरेक्ट इसको देखेंगे, ही सेड आई मस्ट गो, उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए, तो ही सेड दैट ही हैड टू गो, उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने मस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया, हैड टू में चेंज कर दिया, ठीक है, ये याद रखना है। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, ये कुछ मॉडल्स थे जो इनडायरेक्ट स्पीच में आके चेंज हो जाते हैं। विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मस्ट का हैड टू हो जाता है, ये याद रखना है। लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, जैसे आपका कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया एंड ऑट टू हो गया, डू नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, मे का माइट हो सकता है, अगर आपका मे आता है ना, मे तो मे का इनडायरेक्ट स्पीच में माइट हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर माइट ही आ रहा है तो माइट नो चेंज हो जाएगा। तो कुड, वुड, शुड, माइट और टू डू नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे सी सेड आई माइट कम, तो सी सेड दैट सी माइट कम, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, देखिए माइट एज इट इज़ उतरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये देख लेंगे। अब 6 पे आते हैं हम, नो टेंस चेंज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लेके आया है, इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच का एकदम की पॉइंट्स है। हम ज़्यादा झमेले में नहीं पढ़ने वाला, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने वाले नहीं है, बस एक मतलब उसका कंसाइज फॉर्म मैं लेके आई हूँ ताकि आप यहाँ से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं अपना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का। पूरा रूल इसी में आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, नो टेंस चेंज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, तो जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहे हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे व्हेन रिपोर्टिंग जनरल फैक्ट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस डज नॉट चेंज।
जब भी आपका जनरल फैक्ट कोई आता हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, टीचर ने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते ना। चेंज इसलिए नहीं कर सकते कि चक्कर लगाती तो है, बिल्कुल। मैंने कहा सूरज पूरब में निकलता है, मैंने कह दिया कि सूरज पूरब में निकलता है, ये प्रेजेंट बात है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि निकलता ही निकलता है। अब इसको हम प्रेजेंट से पास्ट में नहीं कर सकते ना कि सूरज पूरब, अब पास्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा कि सूरज पूरब में निकलता था, यानी कि अब नहीं निकलता। इस वजह से यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उसी टेंस में रहते हैं जिस टेंस में हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो सच्चाई है उसको तो हम झुटला नहीं सकते। अर्थ वाकई में सूरज के चक्कर लगाती है चारों तरफ, तो ये भी हम इसको भी जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा, नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको पास्ट में कर देंगे, गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल फैक्ट वगैरह हो गए। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट में एज इट इज़ रखा जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 7वें में आएंगे हम। 7 जो रूल है आपका, क्वेश्चन फॉर्म्स। क्वेश्चन फॉर्म्स क्या है? क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, ठीक है, यस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम जो पढ़ते हैं ना नरेशन में, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक आपका असर्टिव होता है, एक आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। 5 प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, नरेशन में पढ़ते हैं 5 प्रकार के, मैंने बताया नहीं है, वैसे आपको पता होगा। और दूसरा जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस होता है। चौथा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। 5वां जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये 5 हमको पढ़ना रहता है। 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं नरेशन में। सबसे पहले असर्टिव में आपका पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी हम पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है भाई, क्वेश्चन मार्क जिसे इफ़ या वेदर या फिर WH वाली फैमिली से स्टार्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो आपका वर्ब से स्टार्ट होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका मे वगैरह से स्टार्ट होता है, जिसमें विश वगैरह होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होता है, हुर्रे वगैरह, ये तो ये याद रखना है। तो इसमें 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जो हमें नरेशन में पढ़ने रहते हैं। खैर, अब इस पे आते हैं क्वेश्चन फॉर्म्स, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। क्या? व्हेन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब लाइक आस्क्ड और इंक्वायरीड, ठीक है। द वर्ड ऑर्डर चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आपका क्वेश्चन फॉर्म आएगा, जब रिपोर्टिंग क्वेश्चन उठेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का आस्क्ड हो गया या इंक्वायरीड में हमको उसको अगर पूछा जा रहा है तो द वर्ड ऑर्डर चेंज फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर्मेट टू स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क, आपका स्टेटमेंट, जैसे डायरेक्ट स्पीच आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन से, लेकिन इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, सी आस्क्ड, ठीक है, आर यू कमिंग, उसने पूछा आर यू कमिंग। अब ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये आपका इंटेरोगेटिव मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसी को मैंने इनडायरेक्ट बनाया तो सी आस्क्ड, अब इसको किस में चेंज कर दिए, इफ़ में चेंज कर दिए। ये वाला हट गया और इधर वाला जो सेंटेंस बन गया ये पूरा असर्टिव सेंटेंस बन गया, यानी कि एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन गया। तो इफ़ आई वॉज कमिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान, यहाँ पे मैं इसको मिटाती हूँ, मुझे पता है आप लोग को पता होगा तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम क्या करेंगे,
कंजंक्शन की जगह पे हम इफ़ या वेदर से स्टार्ट करेंगे, ये याद रखना है। इफ़ या वेदर से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो हम कंजंक्शन की जगह पे इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको असर्टिव फॉर्म में रख देंगे। असर्टिव फॉर्म मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में रख देंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो असर्टिव फॉर्म में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सी आस्क आर यू कमिंग, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, सी आस्क्ड, अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? इफ़ लगा देंगे और यू को तो चेंज कर देंगे इससे। यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यू को यहाँ पे मैंने, यहाँ पे वक्ता जो स्पीकर है वो अपने आप को कह रहा है कि सी आस्क्ड आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो यहाँ पे सी आस्क, उसने पूछा कि आई वॉज कमिंग, मतलब उसने मुझसे पूछा। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने आप को एड्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई में चेंज करें। मैंने कहा आई में भी चेंज कर सकते हैं और ही में भी चेंज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी ला सकते हैं। तो आई वॉज कमिंग। खैर यहाँ पे हमने इफ़ लगा दिया है कंजंक्शन की जगह पे। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना, तो कंजंक्शन की जगह पे हमको इफ़ या वेदर का यूज़ करना रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और आगे देखेंगे, फॉर WH क्वेश्चंस रिटेन द वर्ड, WH वर्ड। जैसे अगर आपका ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, अगर आपका WH से स्टार्ट हो रहा है तब WH मतलब जैसे आपका जब WH मतलब जैसे आपका, मुझे मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है कहीं पे भी। WH से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो WH मतलब जैसे आपका वाई, जैसे आपका वॉट, जैसे आपका वेयर, जैसे आपका व्हेन, ये सारा है। जैसे आपका हाउ, जैसे आपका whom, ये सारा WH फैमिली है, तो ये याद रखना है। WH इसी को कह रही हूँ मैं। तो अगर आपका WH से स्टार्ट हो रहा है तो आप कंजंक्शन की जगह पे क्या करोगे? कंजंक्शन की जगह पे यही WH ही कंजंक्शन का काम करते हैं, याद रखना है। कंजंक्शन की जगह पे यही WH काम करेंगे और इधर वाला सेंटेंस यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट मतलब असर्टिव सेंटेंस में कर देंगे। तो सिंपल है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म वाला जो देखेंगे हम, अगर आपका वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजंक्शन की जगह पे इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे और इधर वाला सेंटेंस हम असर्टिव बना देंगे। और अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजंक्शन की जगह पे क्या करेंगे? इसी WH फैमिली को ही, जो भी रहेगा उसी को ही कंजंक्शन बना देंगे, यानी कि तब उसको इंटेरोगेटिव नहीं बनाएंगे, उसको कंजंक्शन बना देंगे और इधर वाला सेंटेंस क्या कर देंगे? असर्टिव में चेंज कर देंगे। जैसे ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, अब यहाँ पे ये WH से स्टार्ट है, लेकिन इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं, ही आस्क्ड वेयर, ये कंजंक्शन की जगह पे कंजक्ट कर रहा है, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को ये क्या कर रहा है? कंजक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ कोई इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहा है ये। और इधर वाला सेंटेंस हम किस में बना दिए हैं? आई वॉज गोइंग, ये पूरा आपका असर्टिव में बन जाएगा, यानी कि एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रूल है रिक्वेस्ट कमांड्स, ये आपका किस में आ गया? इम्परेटिव पे आ गए हम। ये किस में हम आ गए? इम्परेटिव सेंटेंस पे आ गए। वो था इंटेरोगेटिव, उसके पहले असर्टिव था, उसके बाद इंटेरोगेटिव आया, ये इम्परेटिव सेंटेंस पे आ गए, ठीक है। फॉर कमांड्स, अब ये रिक्वेस्ट आर कमांड्स क्योंकि इसी में यूज़ होता है। फॉर कमांड्स आर रिक्वेस्ट यूज वर्ब लाइक टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड फॉलो बाय एन इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई कमांड आ रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे आपका कोई कमांड्स आ रहा है जिसमें सेंस निकल रहा हो, सेंस अगर आदेश का सेंस निकल रहा हो या सेंस निकल रहा हो रिक्वेस्ट का, तो हम कुछ वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे आपका टोल्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, तो इसके बाद आपका इन्फिनिटिव डायरेक्ट आ जाएगा। अब मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि जैसे आपका ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ही सेड शट द डोर, उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से सेंस निकलता है। तो ही सेड, मैंने कहा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे ही तो कहा होगा दरवाज़ा बंद। अब मैंने कहा उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, तो उसने किससे कहा होगा? मुझसे कहा होगा। यहाँ पे मी आ गया, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से जोड़ लिया गया। ही टोल्ड मी, उसके बाद क्या कह रहा है? इन्फिनिटिव फॉलो करना है, तो आपका टू शट द डोर हो जाएगा। सिंपल। इम्परेटिव सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होता है, तो अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं
तो सेंस के अकॉर्डिंग तो आप रखेंगे, चाहे टोल्ड रखें, चाहे ऑर्डर्ड रखें, चाहे आस्क्ड रखें, सेंस के अकॉर्डिंग आपका सेड चेंज हो जाएगा, टोल्ड में या आस्क्ड में चेंज हो जाएगा या ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या रखना है, उसके बाद आपको टू रखना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से जुड़ने से पहले आपको टू रखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, शर्ट से पहले आपको यहाँ पे टू रखना है। उसमें क्या था, इंटेरोगेटिव में तो हम समझ गए थे कि कंजंक्शन की जगह पे, असर्टिव में देखिए कंजंक्शन की जगह पे हम दैट रखते हैं, इजी वे में बता रही हूँ। और अगर आपका इंटेरोगेटिव में आते हैं तो कंजंक्शन की जगह पे अगर आपका हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर रखेंगे। बट अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH को ही कंजंक्शन बना लेते हैं, है ना। लेकिन इम्परेटिव में अगर आएंगे तो कंजंक्शन की जगह पे हम टू रखते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कंजंक्शन की, ये वाला कंजंक्शन की जगह पे। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी टू शट द डोर। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, सी सेड प्लीज़ हेल्प मी, सी सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, सी आस्क्ड मी, तो प्लीज़ को हम हटा देते हैं, प्लीज़ हट जाएगा। जब भी कभी प्लीज़ आता है ना तो प्लीज़ रिमूव हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसकी जगह पे हम टू लगा देंगे, हेल्प हर। अब ये मी तो चेंज हो जाएगा, जहाँ पे भी आपके पर्सन आएंगे ना वो तो चेंज होते ही होने हैं, कहीं पे भी चेंज हो। अब मी इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो ये चेंज होके यहाँ पे हर आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था मी, तो चेंज होके अब ऑब्जेक्ट को अगर चेंज कर रहे हो तो चेंज करके ऑब्जेक्ट ही लेके आना है, सब्जेक्ट नहीं लाना, तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन आपका आ गया, तो एक्सक्लेमेशन आर रिपोर्टेड यूजिंग वर्ब्स लाइक एक्सक्लेम्ड, शेड विद सरप्राइज या शाउटेड एट्सेट्रा, एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिमूव्ड। यानी कि एक्सक्लेमेशन जो आपका आएगा, एक्सक्लेमेशन अगर आपका आता है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, अगर आपका सेड आ रहा है जिसमें आपका सरप्राइज का सेंस निकल रहा हो या शाउटेड का सेंस निकल रहा हो, तो हम सेड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में। सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, सेड को हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखना है, अगर आपका सरप्राइज का सेंस निकल रहा है, शाउटेड वगैरह का सेंस निकल रहा है। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ही सेड वाओ दैट्स अमेजिंग, तो वाओ यहाँ पे क्या निकल रहा है, सरप्राइज, वाओ दैट्स अमेजिंग। वाओ यहाँ पे सेंस हमको पता चल गया कि ये सरप्राइज का सेंस निकाल रहा है, किसका, सरप्राइज का। अब यहाँ पे हम सेड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, दैट्स अमेजिंग। अब यहाँ पे दैट्स अमेजिंग है तो कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका किस में चेंज हो जाएगा, इट वॉज अमेजिंग हो जाएगा। यहाँ पे दैट इज़ अमेजिंग है तो यहाँ पे आपका इट वॉज, इसको वॉज में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर बाय द वे कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इट का यूज़ करते हैं अगर बाय द वे कोई सब्जेक्ट, और अक्सर करके हम एक्सक्लेमेटरी मार्क में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही इट का यूज़ करते हैं जब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला है नो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज फॉर सर्टेन वर्ब्स। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब क्या करते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में। इंटेरोगेटिव में आते हैं तो सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज है। जैसे सम वर्ब्स लाइक सजेस्ट, अगर आपका सजेस्ट आ रहा है, रिकमेंडेड आ रहा है, एडवाइज, डू नॉट रिक्वायर दैट आर ब्लैक शिफ्ट इन टेंस, टेंस में चेंज नहीं होगा और ना ही ये रिक्वायर करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका सजेस्ट आ गया, आपका रिकमेंड आ गया, एडवाइस आ गया, डू नॉट रिक्वायर दैट, इसके लिए कोई दैट की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको टेंस की ज़रूरत है, यानी कि टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अक्सर करके हम टेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन टेंस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल, ही सजेस्टेड लेट्स गो फॉर अ वॉक।
अब यहाँ पे सजेस्टेड आया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या आया है, सजेस्टेड आया है। अब हम जनरली क्या करते हैं, सजेस्टेड सेड आता है तो हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच में रखे जाएंगे और दैट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सजेस्टेड आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे ही सजेस्टेड। अभी इन्वर्टेड कामा में हम क्या करते हैं, अक्सर करके दैट लगाएंगे, मतलब उसके हिसाब से, बट यहाँ पे दैट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, गोइंग फॉर अ वॉक हो जाएगा, लेट्स हट जाएगा, फिर गोइंग फॉर अ वॉक हो जाएगा। टेंस में भी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, इसको हम चेंज किस में कर देंगे, गोइंग फॉर अ वॉक में, ठीक है। और यहाँ पे गोइंग क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, हमने पढ़ा है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपका, अगर आपका वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी आएगा, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं पार्टिसिपल या जेरेंट, जो भी बोल सकते हैं आप इसे, पार्टिसिपल ले आएंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आते हैं तो वर्ब में आईएनजी आता है, इस वजह से यहाँ पे गोइंग लग गया, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सजेस्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, एडवाइज हो गया। तो अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में ही आ रहे हैं तो ये चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ उतर जाएंगे। और इधर वाले टेंस में कोई भी दैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गया, इसको मिटाओ मैं ज़रा, ठीक है। ये याद रखना है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो आपका है, नो टेंस चेंज इन सर्टेन सिचुएशन। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें टेंस भी चेंज नहीं होते हैं। नो बैक शिफ्टिंग इज नीडेड इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस। अभी मैंने बताया है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ रहा हो या प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा हो या फ्यूचर टेंस में आ रहा हो तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज आई एम टायर्ड, तो ही सेड दैट ही इज टायर्ड हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा भी, आगे देखेंगे। नो टेंस चेंज इफ द रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू समथिंग दैट इज स्टिल ट्रू और ऑन गोइंग। तो कोई भी टेंस उस समय भी चेंज नहीं होगा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच ये रेफर करता है कि कोई चीज़ अभी भी है और अभी भी जारी ही है और अभी भी कोई चीज़ ट्रू है और ऑन गोइंग है, कोई चीज़ अभी जारी है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब का था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका ये रेफर कर रहा है किसी चीज़ को कि कोई चीज़ अभी भी सत्य है और अभी भी कोई चीज़ चल रही है, जारी है, काम जारी है, तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, चेंज नहीं होगा। जैसे सी सेड आई लिव इन न्यूयॉर्क, आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि सी सेड आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपका इफ़ सी स्टिल लिव्स देयर, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। सी सेड दैट सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या कह रही है कि उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मीन्स वो अभी भी वहाँ रहती है, अभी भी काम जारी है, अभी भी वो रह रही है, ऑन गोइंग है। इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज नहीं होगा। सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए यहाँ पे दोबारा मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये किसी बुक का नहीं है, पहले बता दे रही हूँ मैं आप लोग को कि किसी बुक का नहीं है, मेरे खुद के हैं, बनाए हुए हैं, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ। तो इसलिए कोई पूछेगा नहीं मैम ये किस बुक का है, कहाँ से है, तो ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि किसी बुक का नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जाने थे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तब भाई रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। तो ये भी याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको इस तरह का अगर रेफर कर रहा है तब भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यूज वैरायटी इन रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। जैसे कि अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सेड फॉर न्यूट्रल रिपोर्टिंग, सेड जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया गया कि सेड हम किस लिए, न्यूट्रल रिपोर्टिंग के लिए हम सेड रखते हैं। टोल्ड हम किसके लिए रखते हैं, व्हेन स्पेसिफाइंग द लिसनर, जब सुनने वाले को स्पेसिफाई किया जाता है तो टोल्ड। आस्क्ड फॉर क्वेश्चनिंग के लिए रखते हैं। यहाँ पे बताया है कि सेड किसके लिए यूज़ होता है, टोल्ड किसके लिए यूज़ होता है, आस्क्ड हम क्यों सेंटेंस में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वगैरह या रिक्वेस्ट वगैरह तो आस्क। एडवाइज्ड, वार्नड, सजेस्टेड फॉर गिविंग सजेशन ऑन वार्निंग। एडवाइज्ड, वार्नड या सजेस्टेड जो हम रखते हैं वो किसी को वार्निंग या सजेशन देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आस्क का यूज़ हम क्वेश्चन या रिक्वेस्ट करने के लिए रखते हैं। व्हेन स्पेसिफाइंग द लिसनर,
टोल्ड का यूज़ करते हैं। फॉर न्यूट्रल रिपोर्टिंग है, जैसे कोई भी चीज़ हमको कुछ कहना हो तो हम सेड रख देंगे, और किसी चीज़ को किसी सुनने वाले को हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम टोल्ड। मैं बता रही हूँ ना, जैसे मैंने कहा तुम बताओ, मैं बता रही हूँ, तो हम ये सुनने वाला यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा तो टोल्ड रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड यू शुड बी केयरफुल, ही सेड यू शुड बी केयरफुल। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड यू शुड बी केयरफुल, उसने कहा कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। तो इसमें क्या निकल रहा है? सजेशन निकल रहा है, एडवाइस निकल रहा है, ना कि वार्निंग नहीं निकल रही है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? ही एडवाइज्ड दैट आई शुड बी केयरफुल। अब यहाँ पे आई क्यों लगा? क्योंकि वक्ता जो है, स्पीकर जो है, अपने आप को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तो उसने मुझे ही एडवाइस दिया होगा ना। तो स्पीकर डायरेक्ट अपने आप को एड्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लग गया, आई शुड बी केयरफुल हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इम्परेटिव। अच्छा, इम्परेटिव में हमने पढ़ लिया था, वर्ब से स्टार्ट होता है तो टू रखेंगे वहाँ पे। अगर वर्ब से, जैसे शट द डोर, तो इसको चेंज करके वहाँ पे आपके इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम टू रख देते हैं। उसके बाद यानी कि इन्फिनिटिव रख लेते हैं, वो पढ़े हमने, ऊपर पढ़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका नॉट आता है इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे आपका डू नॉट आता है, डू नॉट आता है, उसके बाद आपकी कोई सेंटेंस स्टार्ट होती है डू नॉट, जैसे मैंने कहा डू नॉट शट द डोर, शट द डोर। इनडायरेक्ट ही सेड, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, उसने कहा डू नॉट शट द डोर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसको मैं ऐसे, मतलब उसने मुझसे ही कहा होगा तो ही टोल्ड मी, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ही टोल्ड मी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डू हट जाएगा, डू आपका हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट टू आ जाता है। वैसे अगर डू नॉट ना होता शट द डोर तो ओनली टू आता है, टू शट द डोर हो जाएगा। लेकिन डू नॉट अगर आ रहा है तो डू को हम रिमूव कर देंगे, नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू शट द डोर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इम्परेटिव फॉर नेगेटिव कमांड्स यूज नॉट टू। नेगेटिव चीज़ अगर आ जाए, नेगेटिव कमांड्स अगर आ जाए आपके इम्परेटिव सेंटेंस में, तो हम नॉट टू यूज़ करेंगे। डू नॉट की जगह पे हम नॉट टू चेंज कर देंगे, बस इतना याद रखना है। ही सेड डोंट स्पीक, डू नॉट स्पीक, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ही टोल्ड मी नॉट टू स्पीक। अब यहाँ पे डू को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, रिमूव करना है। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ब, लाइक जैसे कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना है, जैसे आपके रिक्वेस्टेड है, प्लीडेड है, अर्ज्ड है, कैन बी यूज्ड। पोलाइट रिक्वेस्ट में आपके कौन कौन से वर्ब आ सकते हैं? रिक्वेस्टेड आ सकता है, प्लीडेड आ सकता है, अर्ज आ सकता है। तो इसको किस में चेंज करेंगे? इसको किस में चेंज करेंगे देखते हैं। जैसे आपका ही सेड प्लीज स्टे, उसने कहा कृपया रुको। अब ये कृपया हमको क्या दिखा रहा है? कोई आपसे प्लीज़ कह रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, सेंस क्या निकल रहा है? रिक्वेस्ट का। तो हम यहाँ पे सेड को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा देंगे। प्लीज स्टे, मुझे ही रुकने के लिए कह रहा है तो आई स्टे हो जाएगा। यहाँ पे आई छुपा हुआ था, क्योंकि अभी इम्परेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट छिपे रहते हैं, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्लेसमेंट। द रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी प्लेस एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका इनडायरेक्ट में है। तो ज़रूरी नहीं है कि, जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। ही सेड, मैंने कहा ही सेड ही इज़ मैड, सॉरी, मैंने कहा ही सेड आई एम अ गर्ल। ठीक है, एक तो हम नरेशन इस टाइप का देखते हैं। किस टाइप का देखते हैं? इस टाइप का। ही सेड आई एम अ गर्ल, ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? बिगनिंग है, शुरुआत है। मतलब ये आपका नरेशन इस टाइप का दिखता है आपको। एक आपका इस टाइप का दिखेगा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, ही सेड। ठीक है, आई एम अ गर्ल, ही सेड। एक ये हो गया, ये आपका पहला हो गया। ऐसे भी आपका आता है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। और तीसरा आपका आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल,
कॉमा कर देती हूँ मैं यहाँ पे। आई एम अ गर्ल सेड ही। अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए 3 ऐसे आपका आता है। नरेशन जो होता है ना, डायरेक्ट स्पीच जो होती है, कैसे भी पूछा, ऐसे भी पूछा जाएगा। ही सेड आई एम अ गर्ल, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले इस तरह रहेगा, आगे रहेगा, ये शुरुआत है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले शुरुआत में रहेगा, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आएगा। ऐसे भी पूछा जाता है। ये मिडिल क्या है, आई एम अ गर्ल, पहले रिपोर्टेड स्पीच ले आया है, उसके बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब आया है, तो ये मिडिल हो गया। ये क्या हो गया, मिडिल। मतलब 3 टाइप के पूछे जा सकते हैं। और तीसरे में क्या है, पहले ही रिपोर्टेड स्पीच ले आया है, यहाँ पे भी पहले ही रिपोर्टेड स्पीच ले आया है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को पहले ले आया, ही को बाद में। यहाँ पे ही सेड था, यहाँ पे सेड ही। ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका एंड हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि आपका जो नरेशन है वो 3 टाइप्स के पूछे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो आपकी बिगिनिंग हो सकती है, एक आपकी बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, और ये आपका मिडिल है, और ये आपका एंड है। यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी प्लेस एट द बिगिनिंग, शुरुआत में भी हो सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मिडिल में भी हो सकते हैं, और एंड ऑफ द सेंटेंस एंड डायरेक्ट स्पीच एंड। जैसे यहाँ पे बिगिनिंग, सी सेड आई एम टायर्ड, तो ये पहला हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये बिगिनिंग है। कई टाइप के ये बिगिनिंग है। मिडिल में आई एम टायर्ड सी सेड, यहाँ पे बीच में ले आया है, और यहाँ पे देखते हैं एंड में आई एम टायर्ड सेड ही। 3 टाइप के पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टिंग वर्ब टिपिकली रिमेन्स एट द बिगिनिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। डायरेक्ट स्पीच को इधर उधर कहीं, डायरेक्ट स्पीच में ही रिपोर्टिंग वर्ब को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते, सिर्फ शुरुआत में ही होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी इसमें इंक्लूडेड है, तो याद रखिएगा। अगला जो है 15 पे आ गए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट परफेक्ट है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलरेडी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, इट रिमेन्स द सेम। अगर जैसे हमने अभी चेंज किया कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। बट अगर पास्ट परफेक्ट में ही आ जाए आपका डायरेक्ट स्पीच, तब हम किस में चेंज करेंगे, वही चीज़ कह रहा है। अगर आपका टेंस, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट में ही आ जा रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट वाला पास्ट में ही रखेंगे, उसमें नो चेंज है। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, अब आई हैड फिनिश्ड माई वर्क ये आपका पास्ट है, अब इसको हम किस में चेंज करें, तो इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड वर्क, कोई चेंज नहीं होगा, इसको इसी में ही चेंज करेंगे, नो चेंज, एज इट इज़ उतारेंगे, बस फिर सिर्फ पर्सन चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। अब आई इसके अनुसार ही आ गया, अब माई भी चेंज हो गया, क्योंकि माई यहाँ पे पजेसिव का काम कर रहा है, तो इससे चेंज होके पजेसिव भी इसका लाया जाएगा, हीज आ गया। चलिए ठीक है, वही चीज़ बता रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट में ही ऑलरेडी हो आपका डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं रिपोर्टिंग मॉडल वर्ब एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ऊपर तो हमने पढ़ लिया था मॉडल वर्ब, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, क्या है देखते हैं। सम मॉडल्स डू नॉट चेंज, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो चेंज बिल्कुल नहीं होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। जैसे कि आपका शुड, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में शुड आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड ही रहेगा, और टू आ रहा है तो और टू ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, उड है तो उड रहेगा, कुड आ रहा है तो कुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। इन सम केसेस डू नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ केसेस में ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था ऊपर अभी, तो ये तो ईजी है। ही सेड यू शुड रेस्ट, तो इनडायरेक्ट में भी आई शुड रेस्ट हो जाएगा। मस्ट स्टेज द सेम व्हेन एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी और मोरल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे मस्ट को हमने उसमें किस में चेंज कर दिया था, आई थिंक हैड टू में, है ना, ऊपर हमने जो पढ़ा था मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया गया था। बट यहाँ पे मस्ट नहीं चेंज होगा, यहाँ पे देखेंगे मस्ट स्टे द सेम, यहाँ पे मस्ट सेम ही रहेगा। कब मस्ट सेम रहता है, जब ये कोई नेसेसिटी या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करता हो, कोई बहुत ज़रूरत चीज़ की बात करता हो, या कोई मॉरल, कोई नैतिक ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हो, तब हम मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, हैड टू में नहीं कर देते हैं। अब वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि आई मस्ट गो या आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, तो ही हैड टू गो,
तो उसे जाना चाहिए, इसलिए हमने मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया। वहाँ पे चेंज हो जाएगा जब कोई आपका नेसेसिटी नहीं, मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं, ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर कर रहा है तो मस्ट को एज इट इज़ मस्ट ही रखेंगे, ये याद रखना है। ओके, यू मस्ट बी हेयर एट 9, शी सेड आई मस्ट बी देयर एट 9 इफ़ द ऑब्लिगेशन स्टिल एग्जिस्ट, ये याद रखना है। मस्ट चेंज टू हैड टू व्हेन एक्सप्रेसिंग अ पास्ट ऑब्लिगेशन। देखें यहाँ पे बताया है कि मस्ट को हम हैड टू में कब चेंज करेंगे, जब ये पास्ट ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हो, तब हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। एक पास्ट है, पास्ट ऑब्लिगेशन, जैसे ही सेड यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, मतलब उसने कहा कि तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। तो ही सेड दैट आई हैड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया। एक पास्ट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो यहाँ पे अब पास्ट भी है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका हैड टू हो जाएगा, ठीक है। अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, मुझे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे पास्ट में ही करना ही पड़ेगा, उस वक्त थोड़ी ना करेगा, तो पास्ट में ही करेगा, तो ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मस्ट कहाँ चेंज होगा, कहाँ नहीं चेंज होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यू मस्ट बी हेयर एट 9, तुम्हें यहाँ 9 बजे तक होना चाहिए। तो भाई मुझे यहाँ 9 बजे तक होना चाहिए, कहीं ना कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए मस्ट को चेंज नहीं किया है, मस्ट बी, बट यहाँ पे पास्ट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। पास्ट ऑब्लिगेशन आएगा तो मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है आपका यूजिंग इफ़ या वेदर, ये मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया था अभी, लेकिन यहाँ पे आ गया है फॉर यस और नो क्वेश्चंस यूज इफ़ और वेदर इन डायरेक्ट स्पीच। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए मैंने समझा दिया ऊपर ही ये सब। हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह, कॉमास की जगह पे हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी आस्क्ड डू यू लाइक पिज्ज़ा, तो इनडायरेक्ट में सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड पिज्ज़ा। तो इफ़ वाला करके इधर वाला सेंटेंस हम क्या कर देते हैं, एकदम स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर देते हैं, यानी कि असर्टिव बना देते हैं। इंटेरोगेटिव में कभी भी याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे WH से स्टार्ट हो रहा हो, अक्सर बस इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में इफ़ या वेदर आता है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे रखने के लिए, और उसके बाद सेंटेंस एकदम असर्टिव में बनाना पड़ता है। WH में क्या होता है, WH खुद ही बन जाता है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे खुद ही कंजंक्शन का काम करने लग जाता है, और उधर उसके बाद सेंटेंस जो आता है आपका असर्टिव में बन जाता है एकदम, ठीक है। तो वही याद रखना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ही आस्क्ड विल यू कम, तो ही आस्क्ड वेदर आई वुड कम, ठीक है। ये तो समझाना मैंने बता दिया था ऊपर ही। नेक्स्ट पे आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सजेशन एंड ऑफर्स। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच में सजेशन और ऑफर्स के बारे में क्या कह रहा है, फॉर सजेशन एंड ऑफर्स सर्टेन रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक सजेस्टेड, ऑफर्ड, रिकमेंडेड आर यूज्ड। जब भी आपका सजेशन या ऑफर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्टेन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे सजेस्टेड हो गया, ऑफर्ड हो गया, या कोई आपको ऑफ़र कर रहा हो, सेंस निकल रहा हो, तो हम सेड को ऑफर में चेंज कर देंगे। अगर आपको कोई समझा रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो सजेस्ट में चेंज करेंगे। अगर कोई चीज़ रिकमेंड की जा रही है तो रिकमेंड में करेंगे। जैसे देख सकते हैं सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो वॉक पे चलते हैं, कहीं ना कहीं सजेशन निकल रहा है, तो सेड को सजेस्टेड में कर दिया है। ऑफर्ड में भी चेंज कर सकते थे। हाँ, जैसे चाय कॉफ़ी के लिए हम कह रहे हैं कि लेट्स गो फॉर अ, या फिर चाय कॉफ़ी के लिए हम बोले तो वहाँ पे ऑफर में भी चेंज, जैसे मैंने कहा ही सेड शैल आई कैरी योर बैग। अब यहाँ पे ऑफर कर रहा है ना कि मैं तुम्हारा बैग ले सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर सेड को किस में चेंज कर दिया है, ऑफर में चेंज कर दिया है। ही ऑफर टू कैरी माई बैग, ये याद रख रहे हैं, ठीक है, ये अपने याद रखना है। सेट को किस में चेंज कर दिया, सजेस्टेड में, और यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक हो जाएगा, लेट हट जाएगा। अब यहाँ पे गोइंग क्यों आया बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सजेस्ट कुछ ऐसे वर्ब हैं, सजेस्ट हो गया, एडवाइज हो गया, जो अपने बाद अपने बाद जिरेंड लेते हैं, जिरेंड, ठीक है। जिरेंड भी बोल सकते हो, पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं अपने बाद, तो सजेस्ट के बाद गोइंग आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर्ड टू कैरी क्यों आया, यहाँ पे कैरिंग क्यों नहीं आया, तो ऑफर नहीं लेता है अपने साथ, इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ हो गया, तो ये याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट अगला जो है आपका चेंजिंग पंक्चुएशन। इन डायरेक्ट स्पीच पंक्चुएशन लाइक कोटेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स,
एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज। पंक्चुएशन में, डायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशन जैसे आपके कोटेशन मार्क्स हो गए हैं, क्वेश्चन मार्क हो गए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए हैं, उसे यूज़ किया जाता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स को हम रिमूव कर देते हैं, या पंक्चुएशन इज एडजस्टेड टू फिट द स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर देते हैं। वही चीज़ मैंने बताया ऊपर कि आपका इंटेरोगेटिव आपने पढ़ा है ना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। मैंने WH फैमिली वाला भी बताया, जस्ट अभी समझाया कि WH वाला जब भी आता है तो इधर वाला सेंटेंस यानी कि WH के बाद इंटेरोगेटिव से हमको असर्टिव में बना देना है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये जो WH फैमिली है ये बन जाएगा क्या, कंजंक्शन का काम करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ही आस्क्ड वेयर इज़ माई बुक, तो ही आस्क्ड वेयर यहाँ पे क्या बन गया, कंजक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम। अभी यहाँ पे ये वेयर इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहा है, ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। इधर वाला जो आपका सेंटेंस हो गया ये असर्टिव में बन गया, इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हट गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हट गया, क्योंकि ये एक सेंटेंस बन गया, वो भी एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ गया, यानी कि असर्टिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड को एक्सक्लेम कर देंगे, इसकी जगह पे डैट रख दिया जाता है। अब इसमें थोड़ी ना व्हाट को व्हाट नहीं रखेंगे, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको दैट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूँ मैं, ये WH फैमिली इंटेरोगेटिव में अगर आती है तो आप इस तरह चेंज करेंगे, लेकिन अगर व्हाट आ रहा है, ये व्हाट आपको उसमें भी आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क में भी आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है, तो ये हट जाएगा पूरी तरह से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आता है तो ये पूरी तरह से हट जाएगा, और इसके कंजंक्शन की जगह पे हम दैट का यूज़ करेंगे और एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इट। और ये आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट में इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिपोर्टिंग कंडीशनल सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस हम सब मैंने कितनी बार ही बताया है कंडीशनल सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच कंडीशनल में ऑल्सो अंडरगो आर बैक शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग। इसको सब पढ़ते नहीं है, हम डायरेक्ट रूल पे आते हैं कि क्या कह रहा है ये। जैसे कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस हम जानते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आ रहे हैं तब क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, यानी कि जो पहला कंडीशनल टाइप 1 होता है उसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट, और दूसरी क्लॉज किस में रहेगी, विल या शैल में रहती है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशनल है यानी कि टाइप 2 है, तो इफ़ प्लस पास्ट और दूसरी क्लॉज किस में रहेगी, वुड में रहती है। जैसे कि सी सेड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये आपका नरेशन में भी आता है, ये यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। सी सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, देखिए इसमें प्रेजेंट में आया, ये दूसरी वाली क्लॉज फ्यूचर में आ रही है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सी सेड इसकी जगह पे दैट रख देंगे, दैट आया। अब ये वाला इफ़ नहीं है, वो उसमें इंटेरोगेटिव वाला मत समझिएगा इसको कि ये इंटेरोगेटिव वाला इफ़ वाला हो गया है, ना, ये बिल्कुल नहीं समझिएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस का है, ये ऑलरेडी इफ़ आया हुआ है, तो इफ़ इसमें भी आ जाएगा, बस इसको चेंज करना है। यू को आई में चेंज कर दिया गया है, और ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कर दिया गया है। फिर दूसरा वाला भी सेम क्लॉज है, यू को आई में चेंज कर दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सेकंड कंडीशनल, वैसे तो हम जानते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का, लेकिन अगर ये नरेशन में आते हैं तो कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ प्लस पास्ट वुड। थर्ड जो कंडीशन होता है यानी कि टाइप 3 जो होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी वाली क्लॉज किस में आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। तो इसको देख लेते हैं। ही सेड इफ़ आई वर यू आई वुड गो, ही सेड इफ़ आई वर यू आई वुड गो। अब ये इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में आ गया, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये टाइप 2 है। ही सेड दैट, उसके बाद इफ़ तो रहेगा ही रहेगा, इफ़ को नहीं हटाना है। उसके बाद आई को चेंज कर देंगे ही में, इसको ये पास्ट में है तो हैड बीन में चला जाएगा। पास्ट किस में चला जाता है, हैड बीन में चला जाता है। उसके बाद यू को फिर मी में चेंज कर देंगे, आई वुड गो हो जाएगा, तो यहाँ पे ही वुड हैव गॉन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चूँकि ये पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हैड बीन आया है। ओके, और यहाँ पे वुड गो आई वुड गो, तो ही वुड हैव गॉन हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका पास्ट है, यानी कि ये पास्ट में आ गया है। पास्ट आपका पास्ट ही है, वॉज या वर आता है अगर आपका, तो ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, हैड बीन हो गया। ही वुड हैव गॉन,
आई थिंक यहाँ पे वुड रहना चाहिए, हैव गॉन वुड गो होना चाहिए, क्योंकि वुड तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वुड गो होना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ पे वुड गो ही होना चाहिए, हैव गॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 का हमने लिया है, टाइप 3 का नहीं लिया है। ओके, अगला जो है आपका दैट हम क्यों यूज़ करते हैं अभी मैंने बताया है कि दैट हम वो जो कंजंक्शन है दो क्लॉज को जोड़ने के लिए करते हैं, तो कंजंक्शन की जगह पे ही दैट का यूज़ होता है। ऑल्दो दैट इज़ ऑप्शनल इन सम केसेस, इट इज़ कॉमनली यूज इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच में ये यूज़ होता है टू क्लैरिफाई द स्ट्रक्चर, ताकि स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई कर सके, इसलिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो याद रखना, ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, तो यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है। कंजंक्शन की जगह पे दैट का यूज़ हुआ है, अरे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट का यूज़ हुआ है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है, ये याद रखना। कभी कभी दैट को हम ओमिटेड कर देते हैं, कहीं कहीं देख लो दैट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, वहाँ पे दैट नहीं है। लास्ट है डिफरेंट फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग लेट्स। हम अभी देख रहे थे कि लेट्स के साथ हम अक्सर देख रहे थे जिरंड का यूज़ कर रहे थे। व्हेन कन्वर्टिंग सजेशन विद लेट्स यूज वर्ब्स लाइक सजेस्ट या फिर प्रपोज फॉलोड बाय जिरंड। जब भी लेट्स वाला आए और उसमें हमको सजेस्ट लगना, इनडायरेक्ट स्पीच में सजेस्ट लगाना पड़े या प्रपोज लगाना पड़े, उसके बाद हमें लेट्स को हटा देना है, और जो वर्ब आ रहे हैं लेट्स को हटा के जिरंड यूज कर देना है, ये बता रहा है। वही मैंने ऊपर बताया अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। जैसे ही सेड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, तो ही सजेस्टेड लेट्स को हटा के स्टार्टिंग द मीटिंग हो जाएगा, जिरंड आ जाएगा। तो सजेस्ट पर्पस फॉलोड बाय जिरंड, ठीक है। यही रूल ऊपर भी था जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे बार बार जिरंड आ रहा था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और कुछ वर्ब्स भी हैं जो अपने साथ लेते हैं जिरंड, तो भी याद रखना है। तो ये थे आपके डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि बहुत ही कंसाइज फॉर्म में था, लेकिन तब भी वीडियो बहुत लेंदी हो गई, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही इसमें समझा दिया है जो कि आपको पता भी था, लेकिन खैर रिवीजन हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय। यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा लेट्स वाला, कि जनरली हम देखते हैं कि जो लेट्स वाला होता है सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का ये भी रहता है लेट्स वाला, उसमें क्या होता है कि लेट्स को हम कैसे चेंज कर देते हैं जब भी आप सेंटेंस में आएगा। जैसे बाय द वे ये लेट्स आ रहा ना, ही सेड लेट स्टार्ट द मीटिंग, तो इसको हम दो टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। ये तो ये हो गया सजेस्टेड स्टार्टिंग द मीटिंग, इसमें भी हम चेंज करते हैं। और ये आपका एक होता है कि जैसे मैंने कह दिया ही सेड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ही सेड उसके बाद दैट दे शुड हो जाएगा। ये इसको शुड में भी चेंज कर सकते हैं, दैट दे शुड, उसके बाद आपका स्टार्ट द मीटिंग हो जाएगा। अब ये कैसे आया मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये दो टाइप के भी चेंज हो जाते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी ये चेंज होते हैं। शुड वाला जब हम चेंज करते हैं, यानी कि शुड और दैट को दोनों लेते हैं, ये याद रखना है। शुड और दैट को अगर हम यूज़ करते हैं, शुड और दैट का अगर यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही फॉर्मल, ये समझ लीजिए कि मोर फॉर्मल हो जाता है। जब हम मोर फॉर्मल की यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मोर फॉर्मल हो जाए, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात अगर करें, स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात कर रहा है, तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे लेट्स वाला, ठीक है। और इनफॉर्मल की अगर बात कर रहा है तो हम ये यूज़ करेंगे ही सजेस्ट स्टार्टिंग द मीटिंग। ओके, आई होप कि समझ में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स वाले में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये इस तरह बनेगा तो आपने ये क्यों बताया, इसलिए मैं दोनों को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे रही हूँ। ओके, अच्छा इसको कैसे बना सकते हैं, देखो स्पेस है तो समझाऊँ मैं। यस स्पेस है, इसको समझते हैं हम। लेट्स वाला हम दो टाइप का भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया, एक मिनट, जैसे लेट्स को हम कैसे इसको करेंगे, लेट्स या लेटस, ये दो टाइप का आपका पूछा जाता है, लेट्स या लेटस। अब इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे आपका आई और वी आए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ मैं। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन
यानी कि अगर आपका आई वी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है, अभी समझा रहे हो, थर्ड पर्सन आ रहा है, तब हम किस में चेंज करेंगे? तब हम वी शुड में चेंज कर देते हैं, वी शुड में। इसमें भी बहुत डिफरेंट चेंजेस हैं। अगर मैंने कहा फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन आ रहा है जैसे कि यू, तब हम किस में चेंज करेंगे? तब भी वी शुड में चेंज करेंगे। अभी मैं समझा रही हूँ कि क्या है ये। अच्छा, थर्ड पर्सन की अगर बात करें, थर्ड पर्सन अगर आ रहा है, अब थर्ड पर्सन में क्या क्या है वो मैंने इस वीडियो में समझाया है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं। थर्ड पर्सन अगर आपका आ रहा है, थर्ड पर्सन जैसे थर्ड पर्सन मी प्लस अस आ रहा हो, अगर थर्ड पर्सन आपका आ रहा हो और मी प्लस अस, तब हम क्या करेंगे? तब भी वी शुड में चेंज करेंगे। ठीक है, तब भी वी शुड में चेंज करेंगे। और भी अगर मैं बोलूँ, जैसे आपका थर्ड आ रहा हो, अगर आपका थर्ड पर्सन आ रहा हो, ठीक है, थर्ड पर्सन आ रहा हो, तब हम दे शुड में चेंज कर देंगे, दे शुड में चेंज करेंगे। मतलब हम लेट अस को कैसे हम चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज लेट अस, उसी की बात यहाँ पे बता रही हूँ कि। और अगर आपका यू आ रहा हो, सेकंड पर्सन आ रहा हो और थर्ड पर्सन आ रहा हो, तब हम किस में चेंज करेंगे? तब यू शुड में चेंज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यू शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपका थर्ड आ रहा हो या इधर यू पर्सन या सेकंड पर्सन आ रहा हो, तब भी हम यू शुड में चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपके यहाँ पे दिया गया, जिसमें एक सेंटेंस ले रही हूँ, भी समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस अगर लूँ मैं, जैसे मैंने कहा राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा लेट्स वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे? राम सेड टू मी लेट्स वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आवर है, आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सेड टू को किस में चेंज करेंगे। तो ये भी हम जानते हैं, सेड टू को या तो हम सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड में चेंज करेंगे, सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, या तो प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। तो ये तो हमें पता है ना, सेड टू को हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, राम को हम प्रपोज्ड में चेंज कर दे रहे हैं, प्रपोज्ड। ठीक है, एक मिनट, प्रपोज्ड टू मी हो जाएगा। ठीक है, टू मी। अब यहाँ पे टू आ जाएगा, प्रपोज्ड टू। अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तब हम प्रपोज टू लगा देंगे, सजेस्टेड टू लगा देंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ओनली राम सेड अगर आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तब हम सजेस्टेड रख देते या प्रपोज्ड रख देते ओनली। बट अगर ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको टू लगाना है, प्रपोज टू हो जाएगा, सजेस्टेड टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब लेट अस को हम कैसे चेंज करेंगे? अब ये वाला रूल यहाँ पे आपका आ गया, रूल, ये जो रूल मैंने अभी लिखवाए हैं, ये रूल इसमें आ गया। इसमें हम देखेंगे कि राम क्या है, राम थर्ड पर्सन है, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर एक साथ आ रहे हैं, तो लेट अस को हम किस में चेंज कर देंगे? आगे देखते हैं। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आ रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो लेट अस को हम किस में चेंज कर देंगे? वी शुड में चेंज करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। तो लेट अस को हम रिमूव करके यहाँ पे वी शुड कर देंगे, वी शुड कर देंगे। उसके बाद इधर वाला सेंटेंस हम क्या करेंगे? रख देंगे एज इट इज़, वेट फॉर आवर। चेंज होगा? यस, चेंज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आवर चेंज होगा, आवर नहीं यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे वी है, तो आवर यहाँ पे करेक्ट है, आवर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताने के लिए किया था कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो लेटस वाला यहाँ पे दोनों चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे कब, ये वाला कब चेंज कर सकते हैं? लेटस को कैसे चेंज, जब ये वाला चेंज करना रहेगा, तो ये फॉर्मल, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है
स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर आपका सेंस निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस निकल रहा है या फॉर्मल, ये याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का अगर सेंस निकल रहा है या फॉर्मल, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस सेंस निकल रहा हो स्ट्रॉन्ग एडवाइस का, या फिर सेंटेंस मोर फॉर्मल वे में बात कर रहा हो, मोर फॉर्मल वे में है, मोर फॉर्मल टोन में बात कर रहा हो, या कोई रिकमेंडेशन का सेंस निकल रहा हो, तब हम ये वाला चेंज करेंगे। लेटस को किस में चेंज कर देंगे? इस वाले में, इन सभी में चेंज करेंगे, ठीक है, इन सभी में चेंज करेंगे। लेकिन अगर ये सब मोर फॉर्मल की बात नहीं कर रहा हो, या फिर आपका एडवाइस की बात नहीं कर रहा हो, या रिकमेंडेशन का सेंस नहीं निकल रहा है, तो हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया, ही सेड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, ही सजेस्टेड स्टार्टिंग द मीटिंग, तब मीटिंग तब हम जिरेंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, ये जो आपका है, ये जो हम जिरेंड का यूज़ करते हैं ना, ये जो सजेस्ट कर रहा है, अब सजेस्टेड स्टार्टिंग द मीटिंग, यानी कि जिरेंड का जो यूज़ कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, एक न्यूट्रल टोन में यूज़ कर रहे हैं, ये कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सिंपली याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो या मोर फॉर्मल वे में बात कर रहा हो सेंटेंस, या स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही हो, तब हम लेट अस को इस टॉपिक में चेंज करेंगे, जो भी मैंने पूरा समझाया। अगर नहीं हो रहा है तो हम इसमें, अगर मोर फॉर्मल की बात नहीं कर रहा है तो हम जिरेंड में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ओके, समझ में आ गया होगा लेटस को कैसे कैसे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब जो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ क्वेरी करिएगा, आप ज़रूर सवाल पूछिएगा कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। ओके, बाय बाय।